अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ हाईटेक 44 है क्या, किसके लिए है और उसको बनाया क्यों गया है और कौन बना रहा है। हाईटेक 44 जो है हाईटेक कंपनी की ब्रांड है और ये कफ स्टार्टर होता है इसके लिए कि जो ये गाय और भैंस के बछड़े होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल फार्म में मतलब नए पैदा होते हैं और उनको अपने माँ के दूध के अलावा जो बूस्ट करवाने के लिए जल्दी वक्त से पहले नहीं, वक्त के साथ साथ उसको ज़्यादा ताकत में बनाया जाए कि वो मतलब अपनी जब उम्र को पहुँचे तो उसका वज़न भी बड़ा हो। मज़ीद वीडियो देखने से पहले लाइक करें और पाक BHT चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। उसके अंदर ताकत भी ज़्यादा हो, गोश्त भी ज़्यादा हो और वो अपने मतलब स्लॉटरिंग होने के लिए या जब तक उसको अडल्ट बोलते हैं वो अडल्ट तक होने तक उसको ये चीज़ चाहिए होती है। वो जो हम नॉर्मल चारे से उसको पूरा नहीं करवा सकते, उसके लिए हमें खल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये हाईटेक 44 उसके लिए बनाया गया है, बिल्कुल रैबिट्स के लिए नहीं बनाया गया। ये कतन अपने दिमाग में मत रखिएगा कि हाईटेक 44 जो है रैबिट्स के लिए बनाया गया है। पहली बात तो ये हो गई ख़त्म। अब इसको बताते हैं कि हाईटेक 44 जो है इस्तेमाल कौन कर रहा है। आपको सबसे पहले मतलब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आदिल शाह साहब है, इस वक्त सेफ रैबिटरी फार्म के ऑनर हैं, CEO हैं और मतलब उनकी पोजीशन है। वो हाईटेक 44 और 45 और 42 जो है वो अपने रैबिट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रैबिट्स हैं, जिसमें लीनर्स भी हैं, ब्रीडर मादियाँ भी हैं और ब्रीडर मेल्स भी हैं। तो अपने जो सिलसिला कार है बात का वो हम आगे बढ़ाते हैं कि यूज़ कौन कौन कर रहा है। तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग रैबिट फार्मिंग कर रहे हैं ऑल द पाकिस्तान, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में हैं और फेसबुक के ऊपर हैं। उनमें से तकरीबन लगभग आइडिया है जो कि कहा जा सकता है कि 2.5 से 3 हज़ार बंदा जो है इस वक्त हाईटेक 44 यूज़ कर रहा है। उनमें बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, वो आगे हम मज़ीद फर्दर उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल है कि कौन यूज़ कर रहा है। इसमें सबसे पहला नाम मेरा है। मैं पिछले 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तकरीबन दिसंबर 4 दिसंबर को मैंने पहली ही बोरी लेके आया हूँ और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आदिल शाह साहब हैं, वो 3-4 किस्म का वंडा यूज़ कर रहे हैं जिसको हम पैलेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ अब हम बात करने लगे हैं कि हाईटेक 44 के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपकी फ़ीमेल रैबिट फ़ीमेल कोई भी मतलब बच्चा देती है तो उसके अंदर मिसाल के तौर पर अगर हम न्यूजीलैंड वाइट की बात करें तो न्यूजीलैंड वाइट 4 बच्चों से लेकर 12 बच्चों तक एवरेज रिकॉर्ड बनीज दिए हैं। इससे अलावा भी अनहोनियाँ हुई हैं कि 18 बच्चे भी दिए हैं, लेकिन वो हम उसको नहीं ले सकते क्योंकि एवरेज को हमने लेके चलना है और एवरेज ये है कि 4 से 12 के अंदर या 4 से 10 के अंदर बच्चे आते हैं। अब जो मादी 4 बच्चे तो आराम से वो इजीली अपने ही दूध पर पा सकते हैं, उसको ज़्यादा हाई प्रोटीन की फीड भी ज़रूरत भी नहीं है, उसको इतनी ज़्यादा खुराक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो 4 से बढ़ती है, कम से कम 8 बच्चे, 9 बच्चे, 10 बच्चे, तो उसको ज़्यादा से ज़रूरत है कि उसको खुराक की ज़रूरत है जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल, वाइटामिन और बहुत सारी प्रोटीन्स की ज़रूरत है, क्रूड प्रोटीन, क्रूड फाइबर और बहुत सारी यानी अज्जा की ज़रूरत है जो वो आम खुराक से पूरी नहीं कर सकती, जिसके लिए हमारे मार्केट के अंदर बहुत सारे तजर्बाकार लोग हैं, बहुत सारे सीनियर हजरात हैं जो अपना वंडा तैयार करते हैं। वंडे से मतलब जिसके अंदर ये गंदम यानी अजनास वगैरह मुख्तलिफ अजनास हैं, जैसे कि गंदम, मकई, बाजरा, जौ, चोकर और बहुत सारे अजनास हैं जिसको वो मिक्स करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद अपने रैबिट्स को देते हैं। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनके रैबिट्स 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने के बाद उनमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, डायरिया का मसला भी आ रहा है और बहुत सारे आ रहे हैं। क्यों, उसकी वजह क्या बनती है? सबसे जो बेसिक रीज़न है उस फीड के अंदर कि वो जो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्विया खुराकें जो मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानों से, जो मुख्तलिफ़ किस्म के गोदामों से आ रही होती है, जब वो क्रश होती है, क्रश होने के बाद सारी फीड एक जगह पर मिक्स हो जाती है, उसके अंदर एक भी चीज़ गलत निकल आए, जो एक भी चीज़ के अंदर फंगस हो या टॉक्सिन लेवल उसका ज़्यादा हो तो उससे जानवर को इफ़ेक्ट होता है, जिसमें उसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डायरिया आ रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि इकोनिकोलाई और बहुत सारी दूसरी अमराज जो हैं वो उससे पैदा होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब जानवर के अंदर ये चीज़ें आप खुद से ऐड करेंगे, खिलाएंगे उसको, तो वो कुछ ना कुछ गलत उठाएगा और जिस्म उसका जो है नेगेटिव तरीके से मुख्तलिफ अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। अब बात कर लेते हैं कि 44 के बेनिफिट्स क्या हैं।
बेनिफिट में सबसे पहली जो चीज़ है हमें वो जो हमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास को लाना और उनको क्रश करना और उसके बाद फिर उनमें सफाई देखना, कौन कौन सी चीज़ मिलाई है, कौन सी कितनी मिलाई है, ये है वो है, अल्लाह बला बला बहुत कुछ। उन चीज़ों से हमारी जान छूट जाती है कि हमें एक ऑलरेडी 40 किलो का बना बनाया और ऑथेंटिक साइंटिफिक तरीके से एक अच्छी फीड जो है, जो हमें ज़रूरत है हमारे खरगोशों के लिए, वो हमें मिल जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा पॉइंट वो ये है कि हमारी जो फीमेल्स हैं जो 4-4 से यानी 8-8 9-9 10-10 बच्चे देती हैं, उनको जो हम फीड खिला रहे होते हैं यानी ये अजनास वगैरह मुख्तलिफ मिला के, उससे वो उतनी उतनी अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, प्रोटीन, फाइबर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठी नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये हाईटेक 44 यूज़ करती है, सबसे पहले उसका दूध ज़्यादा बनता है, बच्चे हेल्दी होते हैं, वो खुद भी अपने आप को हेल्दी रखती है, बच्चे भी जल्दी जल्दी अपना वज़न गेन करना शुरू करते हैं और वो हेल्दी रहते हैं और बहुत सारी दूसरी बीमारियों से अपनी जान उनकी छूट जाती है। जैसे कि ईज़िली जो ये आप गंदम कई डालते हैं तो वो बाजरा वगैरह जब बच्चे छोटे छोटे निकल के आते हैं तो यही दाना दुनका खा के उनके हाजमा नहीं होता, फंस जाता है, कुछ होता है और उसकी वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, उनके डायरिया का मसला सबसे पहले आता है। ये चीज़ों से हमारी जान छूट जाती है कि जब वो हाईटेक 44 को अपने पहली दफ़ा अपनी माँ के साथ मिल के खाना शुरू करता है तो वो विद इन डेज़ अपनी हेल्थ का बताता है कि हाँ भाई मैं ये खा रहा हूँ और ये मैं ताकत गेन कर रहा हूँ और मेरी इतनी एनर्जी बन रही है। जिसको हम आम नज़रों में देखें तो हम अगर उसको हाथ से पकड़ें तो पता लगता है कि यार ये वाकई हेल्दी बच्चा हमने पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जिसको हम कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, जिसकी वजह से मार्केट में और ग्रुप्स में बहुत सारे हमारे प्यारे दोस्त ऐसे हैं जो ये गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि ये हाईटेक 44 की वजह से उनके बहुत सारे रैबिट्स जो हैं मर गए हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाने लगा हूँ, वीडियो आज की बड़ी लंबी जा रही है, ये पूरी वीडियो देखना आपके ऊपर लाजमी है। अगर आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आज आप एक बड़ा इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आज आप तक पहुंच जाएगी। सबसे पहली बात है कि साइड इफ़ेक्ट्स में हम देखेंगे कि आखिर इस 44 के अंदर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि जी मैं 4 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, 4 दिसंबर 2020 को मैं ये लेके आता हूँ और मैं ये रैबिट्स को यूज़ करवाना शुरू करता हूँ और आज दिन तक आपने वीडियो में देख रहे हैं कि मैं उसके अंदर कितना कुछ यूज़ यानी कितनी बोरियाँ मैंने यूज़ करवा चुका हूँ और कितनी बोरियाँ मेरे पास इस वक्त लगी पड़ी हैं। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपके पानी का बर्तन और आपकी फीड का बर्तन। इन दो चीज़ों की सफाई आपके ऊपर लाजिम और मुल्ज़िम है। अगर ये दो चीज़ें आपकी गंदी रह रही हैं तो फिर गिला शिकवा मत किया करें कि आपका हाईटेक 44 खाने से जानवर को लूज़ मोशन हुए हैं। ठीक है, गलती अपनी होती है और जिसके ऊपर ब्लेम हम दूसरी कंपनी के ऊपर डालते हैं, जो करोड़ों रुपए की बनी हुई कंपनी है, उसकी फीड के ऊपर सिर्फ आपको ही नुकसान हो रहा है, बाकी पूरे पाकिस्तान में किसी को नुकसान नहीं हो रहा। या चंद एक लोग हैं जिनकी अपनी गलतियों की वजह से, उनकी अपनी कोताहियों की वजह से वो जानवर आपका ज़ाया हो रहा है और आप ब्लेम सिर्फ फीड के ऊपर डाल रहे हैं। अब इस चीज़ के ऊपर भी ब्लेम डालें कि जो बरसीम या जो सा लूसन या जो सा शटाला या जो सा चारा आपने डाला है, क्या वो साफ़ था, सुथरा था, अच्छा था? नहीं, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। बात सिर्फ यही करता कि जी मैंने हाईटेक 44 डाला और मेरे जानवर को लूज़ मोशन लगे और मेरे जानवर मर गए। कोई कह रहा है मेरे 10 मर गए, कोई कह रहा है मेरे 5 मर गए। मैं आज क्लेम करता हूँ मेरा तो आज तक एक जानवर भी नहीं मरा। इस वजह से ये वीडियो बन रही है। ठीक है, उस साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि पानी का बर्तन और आपके फीड का बर्तन ये लाजमी है, या इसको स्टेरल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फ्लोर का जो यानी आपके जो केज का फ्लोर है उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है कि जानवर कोई सा भी गंदा पत्ता यानी आपका चारा जो है जो पुराना हो रहा है 6-7 घंटे से उसी फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है और वो खाया नहीं है, आप उसकी फटाफट से सफाई करें। इस तरह की गफलतें जो हैं हम खुद बरत रहे होते हैं और ख़ुद सब कुछ कर रहे होते हैं, उसके बाद हम ब्लेम करते हैं कि यार ये वजह हो गई है, ये हाईटेक 44 की वजह से मतलब जानवर जो है एक्सपायर्ड हुआ क्योंकि उसको लूज़ मोशन लगे हैं। आप इसी वीडियो के अंदर लिंक ऊपर टॉप के ऊपर अपने राइट स्क्रीन के ऊपर देखें, मैंने लिंक दिया हुआ उसके अंदर कि जानवरों को लूज़ मोशन हो तो आपने कौन सी दवाइयाँ देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एक्सपायरी डेट। आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें कि जब आप ख़रीद के लेके आ रहे हैं उससे कम से कम 5-6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पहले ये बोरी पैक हुई हो और कम से कम 2 महीने तक ये आपकी बोरी ने या 1 महीने तक चलना होता है। मेरी 25 दिन सिर्फ ये बोरी चलती है।
25 से 28 दिन तक चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती। मैं कभी कभी लालच करके इसको आगे तक लेके जाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आप लाजमी देखें। अब ये आप वीडियो के अंदर देख भी रहे हैं कि एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि हाईटेक 44 सर्दियों में खिलाना और हाईटेक 44 को गर्मियों में खिलाना। सर्दियों के अंदर इसका फार्मूला डिफरेंट होता है और गर्मियों में इसका फार्मूला डिफरेंट होता है। ये बात कन्फर्म है और ये अथेंटिक है, और जहाँ से हम लेते हैं उन्होंने अपने डॉक्टर से कन्फर्म किया कि उन्होंने कहा कि जो हम विंटर के लिए बनाते हैं, सर्दियों के लिए, उसके अंदर हम मुख्तलिफ अद्वियात को मिलाया जाता है और दूसरी चीज़ों का ऐड किया जाता है जिसको जानवर को एनर्जी मिलती है। गर्मियों में हम उसको मैदे के ठंडक के लिए बहुत सारी चीज़ें और ऐड की जाती हैं, जिसमें आप फीड का कलर भी देख सकते हैं कि जो पैलेट्स हैं उसके कलर बहुत डार्क और बहुत लाइट कलर में आपको नज़र आएंगे। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हाईटेक 44 के लिए वो ये है कि कुछ लोग मार्केट में ऐसे हैं, मतलब ग्रुप्स में ऐसे हैं जो हाईटेक 44 को यूज़ तो बाकायदगी से करवा रहे हैं, लेकिन वो ग्रुप्स में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ये डिक्लाइन करते हैं, ये मानने से इनकार करते हैं कि हम हाईटेक 44 खिला रहे हैं, क्योंकि हम अपने जानवरों की वाहवाही दिखाना चाहते हैं। देखिए जी, हमारे पास न्यूजीलैंड वाइट है, बगैर हाईटेक के खाए हुए, बगैर कफ स्टार्टर खाए हुए इसने 4 किलो वेट गेन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो ना हम करते हैं ना हम किसी को बताते हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक मकसद है कि हम लोगों तक वो सच लेके आएँ जो चीज़ हकीकत है। अब हम आखिर में सेकंड लास्ट बात करते हैं हाईटेक 44 की प्राइस क्या है। हाईटेक 44 की इस वक्त 2300 रुपये यानी कि 2300 रुपये की ये 40 किलो की बोरी मिल रही है। और हाईटेक 44 का जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो, उनका नाम है मियाँ आमिर, वो हरबंसपुरा में रहते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं, उनकी वीडियो भी देख रहे हैं, और ये यहाँ पर लोकेटेड है, और ये लोकेशन और ये इनका मोबाइल नंबर।